साइन इनवर्स 1/√2 इन प्रिंसिपल रेंज और प्रिंसिपल ब्रांच. So we'll take it as equal to y 1/√2. ये इधर साइन इनवर्स है, उधर जाएगा तो साइन हो जाएगा साइन y. 1/√2 साइन π/4 की वैल्यू होती है, तो साइन π/4 भी मेरा राइट इज इक्वल टू साइन y. इसका मतलब y की वैल्यू कितनी हो गई π/4 और y क्या था आपका साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू π/4. ये सिंपल, ये जो y है आपका क्या था साइन इनवर्स 1/√2. तो हमें मिल गई साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू π/4. वैसे तो और भी वैल्यूज हो सकती है, लेकिन हमारी जो प्रिंसिपल रेंज है वो क्या है -π/2 टू π/2, इसलिए हमने π/4 लिया. Second question, we have to find out the value of cot inverse -1/√3 in principal branch. So we will assume it as a equal to y. इसको उधर ट्रांसपोज करेंगे, ये इनवर्स है तो उधर क्या होगा कोट हो जाएगा -1/√3 विल बी कोट y माइनस 1/√3 इज वैल्यू ऑफ कोट π/3. कोट π/3 की वैल्यू होगी 1/√3, लेकिन ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाना है. नेगेटिव है मतलब कहाँ है, अगर मैं इसको सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचा दूं तो ये हो जाएगा कोट π-π/3. कोट नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम कैसे लिखेंगे π-π/3 ताकि कोट का कोट ही रहे. और कोट π-π/3 क्या होता है माइनस कोट π/3, तो ये हो गया आपका कोट y. π-π/3 3π - π it is 2π, so कोट 2π/3 this is कोट y. इसका मतलब y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू 2π/3 और y एक्चुअली हमारा क्या था कोट इनवर्स -1/√3 is equal to y and y is what 2/3 and the principal range of cot is what 0 to π and it is in this range. It is in this range, so it is the solution. Find out the value of this expression in which we have three terms. First of all, we just assume this term as a x. Let x is equal to tan inverse 1. If x is equal to tan inverse 1, then this will be tan x is equal to 1. tan x क्या हो जाएगा 1, ये इनवर्स इधर आ जाएगा. आगे हम अगर देखें तो 1 किसकी वैल्यू होती है tan π/4 की वैल्यू होती है, तो इसी को हम लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू what tan π/4 और tan π/4 मीन्स x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा π/4. x इज इक्वल टू π/4 और x इज इक्वल टू π/4 मिल गया हमें, मीन्स x की वैल्यू हमें tan इनवर्स -1 की वैल्यू यह मिल गई, दैट इज व्हाट π/4, क्योंकि हमने इसको x से चुन किया था. इसका मतलब क्या हो गया ये tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/4. सेकंड अगेन लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/2. इसको y के इक्वल एज्यूम कर लेते हैं, तो ये cos इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा cos y इज इक्वल टू -1/2. 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है π/3 की, तो ये हो जाएगा -cos π/3. लेकिन यह माइनस है मतलब कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, सेकंड या फोर्थ में हो सकता है, लेकिन हम सेकंड में लेंगे क्योंकि इसकी प्रिंसिपल रेंज होती है 0 to π. इसकी प्रिंसिपल रेंज जो है वो 0 to π
पाई होती है, इसलिए हम इसको क्या लेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। तो क्या हो जाएगा ये कोस पाई माइनस पाई बाय 3, और कोस पाई माइनस पाई बाय 3 मतलब कि ये कोस वाई के इक्वल चल रहा था, तो कोस वाई कितना हो जाएगा, कोस पाई माइनस पाई बाय 3 इज 2 पाई बाय 3। मैंने अब एक ही स्टेप में सब इक्वल टू करके, LHS सेम है लेकिन RHS को मैंने सोल्व करके यहाँ लिख दिया। इसका मतलब y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई बाय 3, और y क्या था आपका कोस इनवर्स माइनस 1/2, ये हो जाएगा 2 पाई बाय 3। अब हम ऐसे ही थर्ड टर्म, इसको हम z एज्यूम कर लेते हैं। लेट z इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस 1/√2। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, साइन z, साइन आ जाएगा तो साइन z, साइन इनवर्स आ जाएगा तो साइन हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 1/2। साइन की वैल्यू 1/2, साइन की वैल्यू 1/2 30 डिग्री पे होता है, 30 डिग्री को हम लिखेंगे पाई बाय 6, ये हो जाएगा साइन पाई बाय 6 माइनस साइन पाई बाय 6। फिर ये नेगेटिव है तो ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि इसकी प्रिंसिपल रेंज होती है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। तो ये बन जाएगा साइन जेड इज इक्वल टू साइन माइनस पाई बाय 6। इसका मतलब z इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पाई बाय 6, और z क्या था आपका साइन इनवर्स माइनस 1/2, किसके इक्वल होगा माइनस पाई बाय 6 के। इस तरह से हमने तीनों की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब हम तीनों वैल्यूज को यहाँ पुट कर देंगे। टेन इनवर्स 1 इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, ये मिली थी पाई बाय 4। कोस इनवर्स माइनस 1/2 ये 2 पाई बाय 3, प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज व्हाट माइनस पाई बाय 6। एलसीएम ले लेते हम, 12 आएगा, 4 3 जा 12, 3 पाई, 3 4 जा 12 एंड 4 2 जा 8, प्लस माइनस इज माइनस, 6 2 जा 12, सो इट इज 2 पाई, 8 and 3 11, minus 2 is 9 pi, 9 pi by 12, that is 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 3 by 4 pi. This will be the answer. Again in this question we will assume this as a x and this is a y. Let x is equal to cos inverse 1/2. So cos x, ये cos को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो cos x will be what 1/2, and the value of cos is 1/2. When the value of cos is 1/2, cos की वैल्यू 1/2 कब होगी, cos पाई बाय 3 पे। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई पाई बाय 3, और x आपका क्या था cos इनवर्स 1/2, ये हो जाएगा पाई बाय 3। सेकंड साइन इनवर्स 1/2 को y जूम कर लें, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, इसको y जूम कर लिया तो ये साइन y इज इक्वल टू 1/2, साइन y इज इक्वल टू 1/2, साइन की वैल्यू 1/2 पाई बाय 6 पे होगी 30 डिग्री, तो y इज इक्वल टू पाई बाय 6, और y हमारा था साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू हमें मिल गई पाई बाय 6। अब इन दोनों वैल्यूज को हम इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। तो नाउ व्हाट वी हैव, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 is what pi by 3 plus 2 into this is pi by 6, 2 3 जा 6, so pi by 3 plus pi by 3 it is 2 pi by 3 will be the
आंसर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि